ये जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है 6 लाख करोड़ रुपए अगले 4 साल में बनाने का, क्या इसलिए किया गया है कि सरकार वाकई प्राइवेटाइज करना चाहती है, या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, उसका खजाना खाली है? देखिए, ऐसा है, इसके दो तीन वो हैं। एक तो अगर आप देखें कि पिछले 3 साल से सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी अगर आप 2019-2020 का आंकड़ा ले लें तो टारगेट था 90,000 करोड़ का और अचीव हुआ 50,000 करोड़। और ये 2019-20 में इसलिए कह रहा हूं कि वो कोविड काल से पहले का समय है। जब कोविड शुरू हुआ तो टारगेट इन्होंने अपना और बढ़ा दिया और वो टारगेट कर दिया 2,10,000 करोड़ और हुआ सिर्फ 32,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप जो पैसे का अनुमान लगा रहे थे वो पैसे अब आपके पास आ नहीं रहे हैं। और भारत में जो एक ये जिस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय ये जुमला चल पड़ा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो इसको हर सरकार उसके बाद से समय समय पर अपने ढंग से लागू करती रही है। डिसइन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है और यही इस सरकार को करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है जो असली मुझे जो चिंता इसमें लग रही है वो ये कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है या अभी वो जो देश की आर्थिक हालत है उसमें वो पैसा लगाना नहीं चाहता। तो ये जो आपने ये इसको बनाया है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें वो पैसा लगाएगा, इसकी बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। तो होगा ये कि जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था, अगर आर्थिक स्थिति सामान्य होती तब जितना पैसा आ सकता था, आर्थिक स्थिति खस्ता है, अब उतना पैसा नहीं आ सकेगा, उससे कम में आपको। बट आलोक जी, जोशी, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है या फिर ये कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है? जो या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि भाई सब कुछ बेच रहे हैं आप, और हमारे समाज में जो कहा जाता है कि घर का सामान बेचने की नौबत तब आती है जब आप कंगाल हो चुके होते हैं। आलोक जी। नहीं, देखिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पहला तो मैं कहूँ कि वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी जो बेच दिया कह रहे हैं, तो ये कोई सरकार ऐसी नहीं जो आज की तारीख में मौका पाएगी तो एसेट्स बेचेगी नहीं। तमाम चीजें बेची जा रही हैं। क्या बेचा जा रहा है और क्यों बेचा जा रहा है, ये सवाल उठना जरूरी है। और आज जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार ने कोई एक्स आंटे प्रोजेक्शन किए बिना ये पूरी एक्सरसाइज कर डाली है 6 लाख करोड़ की, ये अच्छी बात नहीं है। यानी उन्होंने ये गणित नहीं जोड़ के बताया है कि ये जो कौन सा एसेट हम बेचेंगे, इससे कितने साल में कितनी कमाई होने वाली है और कितने रुपए में बेचा जाएगा। अब ये ब्रेकअप अभी निकला है कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि एक मोटा, ये इस सरकार की खासियत है कि बहुत बड़ी मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत छोटे काम करूंगा, छोटे सुधार करूंगा, उससे सब सुधर जाएगा। अब क्या है, ये सरकार बड़ी बातें करती है, इसमें आप लाख करोड़ से नीचे की बात सुनते ही नहीं है। उसमें समझना मुश्किल है कि ब्रेकअप बारीकी से काम कितना हुआ है, कौन सी चीज कहाँ जा रही है, किसको दी जाएगी, कितने समय में उसमें पैसा आएगा। और जो हरजिंदर सवाल उठा रहे हैं, और जो पहला आपका सवाल कि क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास पैसा नहीं है, ना पैसा आने की उम्मीद दिख रही है कहीं से। और अगर वो सरकार ये 6 लाख करोड़ रुपए, मैं तो कहता हूं कि वित्त मंत्री के मुंह में घी शक्कर, वो ये 6 लाख करोड़ रुपए जुटा लें और इस पैसे को भारत में लगा दें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरी चीजों में नए सिरे से लगा दिया जाए तो इकोनॉमी में वास्तव में रफ्तार आ जाएगी, बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल लगता है। जो हरजिंदर अभी कह रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिए कि कौन खरीदेगा, लोगों के पास पैसा कहाँ है कि वो कुछ खरीदेंगे और काम पे लगेंगे। अब जो नाम आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक और मैक्वेरी, ये 3 नाम आ रहे हैं कि भारत सरकार ने इनसे भी चर्चा की है, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। ब्लैकस्टोन एक तरह का बड़ा भारी जमींदार समझ लीजिए आप, सूदखोर समझ लीजिए, कुछ भी कहिए, वो बड़ा इन्वेस्टर है जो तमाम बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाता रहता है। भारत में अनेक जगह उसने लगाया हुआ है। मैं चेन्नई गया था पिछले साल, एक होटल में रुका और उसके सामने बिल्कुल वैसी ही एक दूसरी इमारत, उतना ही बड़ा होटल खड़ा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? मेरे साथ कुछ रियल एस्टेट के जानकार लोग थे, एक्सपर्ट्स लोग। तो उन्होंने कहा था ये सर्विस अपार्टमेंट हैं, इसी कंपनी के बनाए हुए, जो होटल के साथ बिल्कुल यही सुविधाओं के साथ बने हैं। ये महीने के किराए पे या साल के किराए पे जाते हैं।
लेकिन इसको तो ब्लैकस्टोन ने ले लिया है, ये पार्सल, इसको पार्सल, वो लोग पार्सल इस्तेमाल करते हैं शब्द इसके लिए। जैसे हम लोगों के पार्सल डाक से आते जाते थे, वो नहीं है, वो जमीन का बड़ा भारी पार्सल या प्रॉपर्टी का पार्सल लेते हैं। तो वो इस तरह की चीजें पैसा डाल के ले लेते हैं, उसमें कमाई हो रही है और लेते रहेंगे। लेकिन ये जो सड़कें जाएंगी, जो पुल जाएंगे, जो रेलवे लाइनें जाएंगी, रेलें जाएंगी, ट्रेनें जाएंगी, इनमें ब्लैकस्टोन अपना आदमी बैठा के वसूली तो करवाएगा नहीं। तो ब्लैकस्टोन जाहिर है वो पैसा लगाएगा और उसके बाद वो लोकल कारिंदे ढूंढेगा। वो कारिंदे कौन होंगे सोचने की बात है। पहला तो ब्लैकस्टोन कितना लेगा, दूसरा अभी जो सड़क के प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये समझने के लिए बहुत आसान होगा आम आदमी के लिए कि जब ये लैंड पार्सल मोनेटाइज होता है ब्राउन फील्ड, उसका क्या अर्थ है। ये जो सड़क आपकी बनी हुई है उसको किसी को ठेका दे दिया गया कि आप इस सड़क पर टोल वसूलने का काम आपका हो गया। हम लोग जिन पुलों से गुजरते रहे हैं, जिन सड़कों से गुजरते रहे हैं, वहां जो टोल वसूली होती है 30-30 साल चलती रहती है। कैसे वसूला जाता है ये आपको पता है, कौन लोग वसूलते हैं भी आपको पता है। तो ये अंततः घूम के ठेके कहाँ जाने वाले हैं। या आलोक उस डिबेट में, माफ करिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, उस डिबेट में हम बाद में जाएंगे। अभी तो सवाल इस बात को लेकर है क्या हमारी आर्थिक हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका स्वास्थ्य ठीक है या ठीक नहीं है। और ये मुझे लगता है क्योंकि कैसे होगा, कैसे रीच आउट करेंगे, क्या उसका प्लान होगा, किनको बुलाया जाएगा, तो बात की बात। अभी तो सरकार ने सिर्फ अनाउंसमेंट किया, जाहिर सी बात है सरकार के पास कोई ना कोई प्लान होगा। तो सतीश जी आपको क्या लगता है ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि अब ये एक लंबे समय तक पॉलिटिकल इशू बना रहेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, 2019 का कैंपेन था नरेंद्र मोदी जी का। आज वो कह रहे हैं कि देश में कुछ भी बचने नहीं दूंगी, ये कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है। तो ये जो पॉलिटिकल इशू बन रहा है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जो है न्यूजीलैंड, कनाडा या इवन ऑस्ट्रेलिया, क्या हमारा कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति है क्या, नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्लान? पहली चीज। दूसरी चीज कि इन एसेट्स को बनाने में इतने सालों में कितने पैसे लगे, पब्लिक मनी टैक्स कितना गया, उसके हिसाब से ये 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे 4 साल। 4 साल में उसका प्रोजेक्शन है, तो वो क्या कोई एक आपस में संबंध है? तीसरी चीज, आर्थिक हालत, जैसा कि आपने कहा, सब लोगों ने बताया कि आर्थिक हालत बहुत बदहाली का है। ये पूरा देश पिछले 1.5 साल से 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज खाकर जी रहे हैं और मनरेगा पे जी रहे हैं। तो उद्योग धंधा तो है नहीं, पॉकेट में पैसा तो है नहीं, सरकार के ऊपर 1,35,000 करोड़ का कर्ज है। तो ये एक स्थिति है, पहली चीज। दूसरी तरफ बात आती है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये देखिए 1900 ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय का सरकारें नहीं है। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और अभी के मनमोहन सिंह, सब में वही बेचने की बात हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और शायद इसीलिए ट्रिकल डाउन का जो इकोनॉमी का जो इनका सपना था, ये सबके फेल हुए, सारे के सारे फेल हुए हैं, इवन ये नरेंद्र मोदी सरकार। तो सवाल ये है कि कॉर्पोरेट के हाथों में आप देंगे, लीज देंगे, एक तरह का ये परोक्ष प्राइवेटाइजेशन ही है। तो अगर उनसे आप आज तक 2% का CSR तो 500 करोड़ के ऊपर आप करा नहीं पाए, वो कितना देंगे? और वो तो सब कुछ करा ले जाते हैं। 15-17% का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रोजगार की कोई नीति है, नहीं है, और देश में बेरोजगारों की इतनी फौज होती जा रही है, तो अब एक ही बार में आप सब बेच देंगे, तो बाद में बेचने के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। उस समय क्या बिकेगा? तो ये एक स्थिति है। और देखिए, एक और बात बोलना चाहता हूं कि मेरा बुनियादी सवाल यह है कि किसको लीज दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए लीज दिया जाएगा, क्या मोनोपोली क्रिएट होगी कि नहीं होगी, क्या वो अपनी शर्तों पर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, क्या वो मुनाफा वसूली करेंगे या रोजगार देंगे, या जो 50 लाख नौकरियों पर वर्तमान नहीं तो कम से कम 35-40 लाख जो लोग अभी जो रोजगार में हैं, उनकी क्या होगी स्थिति, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, नहीं एम्प्लॉयमेंट की स्थिति स्पष्ट है। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा
चर्चा करने की आवश्यकता है। ये सवाल 2, 3, 4 साल और पैसे की किल्लत और सरकारी खजाने की मेरे समझ से नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।